डॉक्टर जावेद सुलेमान साहब, बशीर कमर साहब, राय साहब, सलीम साहब, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। मैं आपको बहुत खुश हूँ, आपकी जो इंट्रोज होते हैं वो हुसैनी साहब प्लीज। थैंक यू। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पाकिस्तान अमेरिकन थिंक टैंक का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसे शख्स के बारे में हम बात कर सकें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। ये थिंक टैंक ही का काम है। थैंक यू सो मच राय रज़ा साहब। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक ऐसे आदमी के लिए जो ना सिर्फ एक फिलैंथ्रोपिस्ट था बल्कि एक सोशल वर्कर था और सबसे बढ़कर इंसान था जिसको दर्द था दूसरे इंसानों के। ये एक ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत नायाब हैं और मुझसे पहले जितने स्पीकर्स यहाँ आए आप सबकी बातों में कुछ बातें ऐसी थी जो यूनिक थी इस आदमी के बारे में। तो ये इन इट सेल्फ बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स के बारे में 10 लोग बोल के जा चुके हैं और हर शख्स के पास एक नई चीज़ थी कहने के लिए उसी शख्स के बारे में। तो आई थिंक इससे बड़ा खराज तहसीन ईदी साहब के लिए नहीं हो सकता। और आई एम 100% श्योर कि जो साहब नहीं बोले अगर वो आप यहाँ भी बोलेंगे तो हमें कोई नई चीज़ ईदी साहब के बारे में। आज यहाँ आने से पहले मैं सिर एक किताब पढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था ईदी साहब के बारे में कुछ मैं जान सकूँ ज़्यादा। तो एक छोटा सा एक इंसिडेंट आया जिसमें पता ये चला कि ईदी साहब की लाइफ में जो एक इंस्पिरेशन थी वो उनकी वालदा मोहतरमा की। वालदा साहिबा जब ईदी साहब को जब वो छोटे थे, जब वो बाहर जाते थे तो वो कुछ रकम देती थी उनको और साथ ये कहती थी कि ये तुम्हारे खाने के लिए पैसे हैं लेकिन उस वक्त तक तुम खाना नहीं खाओगे जब तक इस रकम के अंदर से तुम किसी गरीब के लिए भी खाना नहीं खाओगे। Edi Sahab later onwards said this, that his mother was the greatest inspiration for him in his entire life. और बेशक अगर किसी माँ की दुआ किसी बच्चे के लिए है तो वो ईदी ही पैदा होता है और ईदी ही मरता है। जो फाउंडेशन ईदी साहब ने रखी और 60 साल चलाई उसके बारे में जो अचीवमेंट्स हैं वो हम सबको पता है। उनको दोहराना आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इनफ। एक बात ईदी साहब के बारे में जो मैं समझता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं आप सबसे शेयर कर सकूँ। मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने कोई ईदी साहब के बारे में कोई ऐसी तस्वीर देखी होगी जिसमें या तो कोई मर्सिडीज़ है या BMW है या कोई 3-piece सूट है या कोई जूते चमकदार हैं। ये तस्वीर ईदी साहब की मुझे पता नहीं कितना अर्सा हो गया यही मैं देखता आ रहा हूँ और यही तस्वीर उनकी चल रही है। एक आम आदमी, एक आम इमेज, बल्कि आम से भी नीचे का दर्जा ईदी साहब। He's always helped the needy and the poor, and I think a state funeral was in order for this great man, where all the nobles and elites of the country did come up together to bid him farewell, and which is precisely why we are also here to bid him farewell. Much has been said, but I must make a few more points here. हम सब ने बातें की हैं, लेकिन सबसे अच्छी बातें बिस्मा ने की। आप सारे मिलकर बिस्मा कीजिए। This baby has spoken with heart, and she's spoken well for our national hero, if I might call it. Saeed Saab, I think आपकी suggestion for Eid Day is valuable, and I'm pretty sure that as your Council General for the moment, I will try and convey this to the government. Many more have also come my way, but this will also go back. Thank you, sir. Tahir Khan sir, थोड़ा टाइम मुझे भी दीजिएगा, मैं भी आपकी नकल कर सकूँ, ठीक है? Thank you so much, and once again, Rai sir, very kind of you. Thank you. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की ये नशिस्त जिस शख्स ने ये काविश की वो पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक का सदर। मैं राजा साहब को बड़े अरसे से जानता हूँ, लेकिन गुज़िश्ता 2 वर्षों में मैं करीब आया और मैंने जब इनसे इनकी बातें सुनी तो ये हमेशा पॉजिटिव बातें करते थे कि कोई ऐसा काम किया जाए
یوم آزادی سب مناتے ہیں, تحریک پاکستان اور میلے اور ٹھیلے, ہم کوئی پازیٹیو کام کریں. یہ ان کا خاصہ ہے کہ انہوں نے فائد بھائی کو اس میں شامل کیا, قمر بھائی سے انہوں نے مشورے کیے اور ہر آدمی کے پاس یہ گیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس تھنک ٹینک کو آگے لے کے جائیں. لوگوں نے بہت تنقید کی اور وہ لوگ جو فیس بک پہ دانشور بن کے بیٹھے ہیں, جو کبھی کمیونٹی کے لیے 1 منٹ جنہوں نے نہیں نکالا, $1 کبھی خرچ نہیں کیا, ان کے اپنے گھر میں ان کے بیوی بچے ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. وہ فیس بک پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں. لیکن راجہ صاحب کو میں اس لیے خراج تحسین پیش کروں گا کہ جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے, یہ ہمیشہ پازیٹیو اپروچ رکھتے ہیں اور ہمیشہ نا کمیونٹی کے لیے آگے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ادارہ بنائیں. ہماری زندگی میں اگر ہم اس تھنک ٹینک میں کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن ہم اپنے بچوں کو کوئی پلیٹ فارم دے جائیں. میں آپ سے گزارش کروں گا, ہمارے تھنک ٹینک کے سر راجہ رزاق صاحب یہ اظہار خیال کریں گے, یہ شکریہ ادا کریں گے. راجہ رزاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.